क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी रूह किसी अनदेखे बोझ तले दबी जा रही है? वो खामोश आंसू जो तकिए की सड़ती में जज्ब हो चाहते हैं, और वो दुआएं जो लबों तक आने से पहले ही सिसकियों में बदल जाती हैं। क्या आपको लगता है कि वो रायगां जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए कि जब अल्लाह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ने का फैसला करता है, और जब वो दो बिछड़ी हुई रूहों को एक दूसरे के नसीब में लिखने वाला होता है, तो वो कायनात की खामोशी को माजज़ों की आहट से बदल देता है। मोहब्बत कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो वो अलही फैसला है जो ज़मानों पहले लिखा जा चुका था, और अब उसके जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। आप जिस शख्स के लिए रातों की नींदें कुर्बान कर चुके हैं, जिसके नाम पर आपका दिल आज भी धड़कना भूल जाता है, अगर वो आपके सब्र का इम्तिहान है तो यकीन जानिए कि वही आपके शक्र का जरिया भी बनेगा। अल्लाह कभी भी तड़प को अधूरा नहीं छोड़ता, वो तो सिर्फ आपके ज़र्फ को बड़ा कर रहा है, ताकि जब वो आपको आपकी मुराद अता करे तो आप उसकी कदर करना जानते हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर इन 5 बड़े और गहरे इशारों को महसूस कीजिए, जो ये बताते हैं कि अल्लाह ने अब आपकी तकदीर को बदलने का कलम उठा लिया है। पहला सबसे गहरा इशारा ये है कि आपके वजूद के अंदर एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी और सुकून डेरा डाल लेता है। ये वो सुकून नहीं है जो सब कुछ मिल जाने के बाद आता है, बल्कि ये वो इत्मीनान है जो शदीद तूफान के ऐन दरमियान में नसीब होता है। आपकी वो बेचैनी, वो हर वक्त का रोना, और वो सने में उठने वाली होगा चंक एक ऐसी ठंडक में बदल जाती है कि आपको खुद पर हैरत होने लगती है। आपको महसूस होता है कि अब सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, और वो जो करेगा वही बेहतरीन होगा। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से इस बात की गवाही होती है कि आपकी पुकार अर्श इलाही तक पहुंच चुकी है, और अब आपका दिल उस बड़े मोजज़े को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। दूसरा इशारा यह है कि आपका अल्लाह पर तवक्कुल उस इंतहा को छूने लगता है जहां दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट आपको डरा नहीं पाती। आपके सामने दीवारें खड़ी हों या रास्ते बंद नजर आए, आपका दिल अंदर से ये पुकारता है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। आपको महसूस होने लगता है कि वो इंसान जिसके लिए आप तड़प रहे हैं वो आपसे दूर नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से कायनात के जरे में उसकी मौजूदगी का एहसास छुपा हुआ है। ये वो मकाम है जहां आपकी अनम उठ जाती है और अल्लाह की रहमत अपना काम शुरू कर देती है। जब आप उस मंजिल पर पहुंच जाएं जहां आपको लोगों के रवैयों से फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो समझ लें कि आसमानों पर आप के हक में फैसला हो चुका है, और अब सिर्फ पर्दा हटने की देर है। तीसरा इशारा यह है कि आपके रास्ते की वो तमाम रुकावटें जो बरसों से पहाड़ बनकर खड़ी थीं, वो हबरीत की दीवार की तरह ढेर होना शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे कि वो लोग जो कल तक आपके उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, या वो हालात जो आपको अपने मनपसंद शख्स से दूर कर रहे थे, वो खुद ब खुद नरम पड़ने लगते हैं। दरवाजे जो मुद्दों से बंद थे अब उनके पीछे से उम्मीद की करने नजर आने लगती हैं। हालात का ये अचानक बदलना और बंद रास्तों का एक एक करके खुल जाना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये उस गैबी निजाम की जंबिश होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके तवक्कुल और आपके आंसुओं की लाज रखने के लिए हरकत में आता है, ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। चौथा और बहुत ही खूबसूरत इशारा यह है कि आपकी तड़प में एक अजीब सी मिठास और हलावत पैदा हो जाती है। पहले जब आप उस शख्स को याद करते थे तो आपका दिल दुखता था और आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो जाते थे, लेकिन अब उसकी याद आपको रुलाती नहीं, बल्कि एक मीठी सी मुस्कुराहट दे जाती है। आपको एक ऐसी रूहानी खुशबू और एहसास होने लगता है जैसे वो इंसान आपके बहुत करीब है, चाहे वो मेलों दूर ही क्यों ना हो। आपको बार बार ऐसे ख्वाब आने लगते हैं जिनमें सुकून और खुशखबरी होती है। ये रूहों का वो मिलाप है जो जिस्मों के मिलने से पहले ही अल्लाह के हुक्म से तय पा जाता है, और आपका दिल इस बात की गवाही देता है कि वो शख्स अब सिर्फ आपका मकदर बनने वाला है। पांचवा और सबसे ताकतवर इशारा यह है कि आपके अंदर शुक्रगुजारी की एक ऐसी लहर दौड़ जाती है जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो।
अभी मौजज़ा जाहिर नहीं हुआ होता, अभी वो इंसान आपके पास नहीं आया होता, लेकिन आपका दिल सजदे में गर कर बलावजा शक्र अदा करने लगता है। आपकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो जाते हैं और आपको यकीन कामिल हो जाता है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये वही यकीन मुहकम है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब आप बंदे के अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल हो जाएं तो समझ लें कि अब आपके और आपकी मुराद के दरमियान सिर्फ एक कहीं का फासला बाकी रह गया है और बहुत जल्द आपकी जिंदगी खुशियों के इस नूर से भर जाएगी जिसकी आपने बरसों तमन्ना की है। छोटा गहरा इशारा ये है कि आपकी दुआओं का लहजा और अल्फाज बिल्कुल बदल जाते हैं। अब आप अल्लाह से शकवा नहीं करते, अब आपकी दुआओं में क्यों और कब के सवाल दम तोड़ देते हैं। आप बस आजिज़ी से अपना सिर सजदे में रख देते हैं और आपकी जबान पर सिर्फ ये अल्तजा होती है कि या अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूँ। जब बंदा अपनी जिद छोड़कर और अपनी अना को मिटाकर अल्लाह की मर्दी को गले लगा लेता है तो वो रब उसके मकदर में वो खुशियां लिख देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यह वो मकाम है जहां आपकी दुआ एक खामोश यकीन में बदल जाती है और यही यकीन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पहली सीढ़ी बनता है। सातवां इशारा यह है कि आपको बार बार ऐसी बशारतें और ख्वाब आने लगते हैं जो आपके टूटे हुए हौसले को एक नई जिंदगी बख्शते हैं। आप ख्वाब में खुद को पुरस्कौन देखते हैं। क्या आपको ऐसी पाकीज़ा जगह और इशारे नजर आते हैं जो आपको तसली देते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं। यह ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से वो पर्दा हटाना होता है जो आपके और आपके मौजज़े के दरमियान हाइल था। ये रूहानी तसली आपके ईमान को इस वक्त सहारा देती है जब दुनियावी हालात आपको मायूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपका दिल गवाही देता है कि जो ख्वाब रब दिखा रहा है वो हकीकत बनकर ही रहेगा। आठवां और बहुत ही अजीब मौजज़ा ये है कि वो शख्स जिसके लिए आप बरसों से तड़प रहे हैं वो खुद बखुद और बेअख्तियार आपकी तरफ खींचा चला आता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके दिल में अचानक आपके लिए इतनी इज्जत, इतनी फिक्र और इतनी तड़प कहां से पैदा हो गई है। वो जो कल तक लापरवाह था अब उसे आपकी कमी अपनी सांसों में महसूस होने लगती है। ये दरअसल अल्लाह का वो गैबी करिश्मा है जो दूसरे के दिल को आपकी मोहब्बत के लिए नरम कर देता है, क्योंकि जब अल्लाह दो रूहों को मिलाने का फैसला कर लेता है तो वो उनके दरमियान फासलों को मिटाकर मोहब्बत की ऐसी डोर बांध देता है जिसे कोई दुनियावी ताकत तोड़ नहीं सकती। अपने उस सफर में कभी हिम्मत ना हारिए, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो सब्र करने वालों के साथ है। आपका ये मौजज़ा, आपकी ये मोहब्बत और आपका ये नसीब अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बस अपने रब पर भरोसा रखें और उसकी रहमत के इशारों को पहचानना सीखें। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जिनकी दुआएं आसमानों पर कबूल होती हैं और जिनके नसीब में अल्लाह अपनी खास रहमत से रकत डाल देता है। क्या आपको भी अपनी जिंदगी में इनमें से कोई इशारा महसूस हो रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरों को भी उम्मीद और हौसला मिल सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।